हेलो। प्रणाम योगी जी। योगी जी, हमें आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। हमें बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। हाँ, आपने जी बताओ, आपने अतीक अहमद को गुजरात से बुलाया और गुजरात से बुला करके आपने प्रयागराज में सज़ा बुलवा करके अतीक को फिर से जो है वापस कर दिया। हमें इस पे आपसे बहुत नाराज़ हैं। अरे योगी जी, हम रो तो इसलिए रहे हैं कि मुझे बहुत कष्ट है। बेचारा ये अतीक को वहाँ से आप लेकर के आए, तो अतीक को बेचारे को आपने फिर वापस कर दिया। अतीक की बहन देख रहे थे आप कैसे रो रही थी, लेकिन आपको ज़रा भी दया नहीं आई। रो रो करके कह रही थी कि हमारा भाई बेगुनाह है, हमारा भाई मार दिया जाएगा। मुझे पुलिस से शक है कि हमारे भाई की कहीं गाड़ी न पलट गई। मुझे योगी जी इसलिए बहुत आपसे गुस्सा हैं, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। आप निर्दोष आदमियों को आपने फांसी की सज़ा बुलवा दी। सॉरी, आपने उसको आजीवन सज़ा बुलवा दी है। हम इसलिए आपसे बहुत नाराज़ हैं। हम उमेश पाल की अम्मा कह रही थी, रो रो करके कह रही थी कि योगी जी को फांसी दो, योगी जी को फांसी दो। ओ ओ ओ सॉरी योगी जी, सॉरी। ये कह रही थी कि अतीक को फांसी दो, अतीक को फांसी दो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। हमने कहे थे उनसे योगी जी, हम कहे थे हमके योगी जी, हम तो इसलिए हम तो बहुत खुश थे। हम तो कहे थे कि अतीक वहाँ से आएगा, उसकी गाड़ी पलटेगी, रास्ते में गाड़ी पलटेगी। मीडिया वाले कह रहे थे कि रास्ते में गाड़ी पलटेगी, और लेकिन वहाँ आते हुए सुरक्षित ले आए उसे, और सुरक्षित ले आकर के उस सुरक्षित फिर से वापस भेज दिया। हमें इसलिए हम बहुत नाराज़ हैं आपसे। योगी जी रो नहीं रहे हैं, हम रो नहीं रहे। योगी जी रो नहीं रहे हैं, हमारे पेट में उफान पड़ा है। अब बताओ योगी जी की उमेश पाल की अम्मा कह रही थी कि अतीक को फांसी दो, अतीक को फांसी दो, लेकिन आप तो कह रहे थे गाड़ी पलटेगी। कहाँ कुछ हुआ? और उमेश पाल अतीक की बहन कितनी रो रही थी, लेकिन आपको जरा भी दया नहीं आई। बेचारी रो कर कह रही थी कि हमारे भाई को मार दिया जाएगा, हमारा भाई है। हम कहे थे उनको समझाए थे, हम अतीक की बहन को हमने कहा था, जब वो लोग मारे गए थे, उमेश पाल मारे गए थे, और दो बेचारे निर्दोष पुलिसकर्मी मारे गए थे, उनके भी तो बहन थी, तब आप क्यों कुछ नहीं बोली? हम बोले थे योगी जी, हम उनसे कहे थे, बोल रही थी मुझे पता नहीं था, वो जानकारी नहीं थी। हमने कहा जानकारी आपको ये नहीं थी, ये तो आपको जानकारी थी कि जब अतीक ने 100 से ज़्यादा मर्डर किया है तो आपको पता था। बोले मुझे कोई पता नहीं था। अरे हाँ योगी जी, हमने कहा था उससे, आप इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि हमारी आपकी बात हो रही है। जब आपने अतीक को वापस भेज दिया जेल के लिए, तो सब लोगों ने हमसे फ़ोन करके कहा कि आपने योगी जी से फ़ोन क्यों नहीं किया? हम करेंगे फ़ोन। हमने कहा हम योगी जी से बहुत नाराज़ हैं। हम कहे थे अतीक की बहन से कि जो उमेश पाल मारे गए हैं, उनके 2 साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिसकर्मी थे, वो सारे निर्दोष मारे गए हैं, उनके भी तो भाई बहन थे। तब आपको नहीं लगा बुरा? हम बहुत कहे थे उससे, समझाए थे उसे हम, लेकिन नहीं मानी उसने। हमने कहा तब तो तुम बैठे चापती नहीं कि मेरा भाई डॉन हो गया। तब आप कुछ नहीं बोलनी थी। अब हाँ, हम योगी जी पूरी बात कहे थे उनसे, लेकिन उसकी बहन को मैंने पूरा समझाया था। हमने कहा था अब तो ये मारा जाएगा, बचेगा नहीं, ये हत्यारा है, कितने लोगों की इसने जान ले ली। हम कहे थे कि सरकार योगी जी की है, ये तुम्हारा भाई बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने बचा दिया उसे। अब योगी जी एक बात बताइए, अगर आपकी सत्ता चली गई और आगे सत्ता दूसरी आ गई और उस पार्टी ने उसे वापस निकलवा लिया, तो ये अतीक तो जो बच्चे लोग हैं इनको मरवा देगा। वही योगी जी बात है, वही इसलिए हम योगी जी रो रहे हैं कि जो बच्चे लोग हैं वो मर जाएंगे अतीक निकलने के बाद। चलो योगी जी, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। चलो ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना योगी जी। प्रणाम।